मोदी कहता था खाड़ा धन जाऊं, वे सारे बीजेपी में घुस के दलाल। खेत में मरने की वजह से मरेंगे हम, भूखे मरेंगे, बुज़दिलों की मौत मरेंगे, यहाँ शहादत से मरेंगे। किसान का बेटा अगर उस परेड में अपना ट्रैक्टर भी लेके चला जाता है तो वो परेड की शोभा बढ़ेगी। 1868 का रेट है, 1100 को धान बिका। ये तुम्हें फायदा मिल रहा है। डीजल 74 रुपए कुछ पैसे, हर चीजों पे महंगाई। पूंजीपति में दोष ये है कि 60 से 70 किसान शहीद हो चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया, संवेदना नहीं है। और पूंजीपति के घर पे अगर बेटा होता है, बच्चा होता है, तो प्रधानमंत्री जी के पास टाइम है। ये दोष है पूंजीपतियों का। सोच रहे थे कि हम ना ज़्यादा जाएं, ना वहाँ पे जाएं, पर हमारी मजबूरी हो रही है। सरकार तारीख पे तारीख दे रही है, हमें आना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है अपने हक लेने के लिए। नहीं आप आते रहे, लेकिन ट्रैक्टर का क्या रोल है? ट्रैक्टर आप अकेले आ जाते हैं आंदोलन में। अरे सर, ट्रैक्टर तो हमारे हाथ पैर हैं, हम किसान हैं, ट्रैक्टर हमारे हाथ पैर हैं। कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक ये रद्द नहीं होंगे। वहाँ पे खेत में मरने की वजह से मरेंगे हम, भूखे मरेंगे, बुज़दिलों की मौत मरेंगे, यहाँ शहादत से मरेंगे। शहादत होगी हमारी अगर हम यहाँ पे शहीद होंगे। जिस समय एक बात मैं आपसे और बताना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आप इस बात पे आके मोदी जी कहते हैं ना कि वो किसानों के हक के हैं, गरीब आदमी, आप भी चलो अमीर होंगे या गरीब होंगे मुझे नहीं पता, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, जैसा भी हूँ। गरीब आदमी मॉल में खरीदारी क्यों नहीं करता? जवाब दीजिए मुझे, कौन क्यों नहीं करता? दुकान ढूंढता सस्ती क्यों सस्ती वाली दुकान पे जाता है? क्यों खुली चीज लेता है? पैकिंग से अलग लेना चाहता है वो, क्योंकि महंगा है ना मॉल में। मॉल में महंगा है ना, 10 गुना 15 गुना महंगा है ना। मॉल पे नहीं हो कुछ की औकात। यही पोजीशन बनने वाली है। जिस दिन अंबानी जी के ईजी डे बन गए ना, तो गरीब आदमी खरीद नहीं पाएगा। जो आज आपको राशन बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है, वो लोग खरीद नहीं पाएंगे। ऐसा होगा। जॉब ढूंढते हैं ना, सरकारी जॉब पे विश्वास करते हैं। 99% लोग ये चाहते हैं कि हमें सरकारी जॉब मिले। आपकी रेल बिक गई, आपका एयर लाइन बिक गई, आपकी एयरपोर्ट गया, आपका भारत पेट्रोलियम बिक गया, आपकी लाइट बिक गई, और ये जो रह रहा था, देखो ये जो किसानी रह रही थी, ये भी बिक गया। तो हमारे पास क्या रहा? कर दिया भाई, सेना का प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद चीजें उम्दा से उम्दा और जो है फैसिलिटी बढ़िया से बढ़िया मिलेगी। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? आप एक बात बताइए सर, एक मिनट की बात बताएं, फैसिलिटी की बात। फैसिलिटी में भारत सरकार ने ये MSP जो लागू की है, 3 काले कानून, हमने तो इसी बार पहले देख लिया। 1868 का रेट है, 1100 को धान बिका। ये तुम्हें फायदा मिल रहा है। आपने सवाल किया प्राइवेटाइजेशन का। प्राइवेटाइजेशन का मॉडल तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। जितने हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, वो स्टंट डालने के नाम पे 20,000 का 10,000 का खर्चा होता है, 1-1.5 लाख रुपए। आपने वो फिल्म देखी होगी गब्बर इज बैक, उसमें सब कुछ दिखाया है। बाकी रही बात, मेन चीज़ है FCI 3.5 लाख करोड़ घाटे में है, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात सबसे बड़ी, आज हम लोगों को, सरकार को आज झटका ये लगा है, सरकार को एक झटका लगा है आज। जो भूपेंद्र सिंह मान हैं, उन्होंने इस कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं पंजाब और पंजाब के किसानों की भावनाओं के साथ में हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने बड़ी गंभीरता से और बड़े ही सीरियस होकर इस एक प्रेस नोट जारी किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब और पंजाब के किसानों की भावनाओं के साथ में हूं और मैं ये कमेटी छोड़ रहा हूं। लेकिन उसमें ये है कि सरकार ने एक कंबल ओढ़ रखा है। वो थोड़ा सा कंबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, बाकी सरकार के और बाकी ऑफिसर्स जो हैं वो अपने ही कंबल में अंदर एक दूसरे को चीज़ पकड़ा रहे हैं। ये तुम पकड़ लो, ये तुम। सरकार ने रिकमेंड किया सुप्रीम कोर्ट से कि ये लोग कमेटी में बैठा दो, उन्होंने बैठा दिए। तो जो कमेटी के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, वो हम लोगों के पक्ष में कैसे बोल जाएंगे? ये बताइए, है कोई उनमें इतनी हिम्मत है कि हम लोगों के पक्ष में, फेवर में बात कर दें? नहीं हो पाएगी। सरकार तो कह रही है कि किसान की तकदीर बदल जाएगी इस कानून से। अरे वाह वाह भैया वाह। देखो, सरकार के लिए हमारा रुपया चवन्नी और इनकी चवन्नी रुपया, ठीक है? इनकी कहानी वो है, तकदीर कैसे बदल जाएगी? चन्नी में दूध दूके क्या तकदीर बदल जाएगी? तकदीर तो बदल भाई, चन्नी में हम दूध दुएंगे और कह देंगे हमारी किस्मत। बताइए आप, चन्नी में दूध दुएंगे और हमारी किस्मत हमें दिख रहा है? तकदीर तो बदल चुकी है। हाँ भाई साहब, एक बात बताइए, सरकार तो ये कहती है ना, किसान हम हैं,
या प्रधानमंत्री जी किसान है? नहीं, यूँ कहते हैं कि ये तो नकली किसान है। नकली किसान है, असली हमारे के लिए खाते में 2000 रुपया क्यों भेजते हैं? अगर देखो हम जी, नकली किसान अगर हम नकली किसान है तो असली किसान तो सारे मोदी जी के साथ है। अरे मुझे मोदी जी ये बता दें कि असली किसानों के लिए असली प्रूफ देने के लिए, हमें असली बनने के लिए क्या प्रूफ देना पड़ेगा? हम वो हाजिर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि इतने दिनों की मीटिंग के बावजूद हमें भी थोड़ा सा विश्वास हो गया कि सरकार हमें लटकाना चाहती है। परेड में बुलाएगी, वो भी चाह रहे हैं किसान, वो भी शायद ये चाह रहे हैं, किसानों ने आज तक परेड नहीं देखी है तो थोड़ा सा इनके ट्रैक्टर आप लोग क्या परेड में करने पहुंच पाएंगे वहाँ? बिल्कुल हम कोशिश फुल करेंगे। पुलिस तो आपको आप लोग को जाने नहीं देगी। हम नागरिक नहीं है क्या? पुलिस के डंडे में हम तिरंगा टांगेंगे भाई साहब? पुलिस के डंडे में तिरंगा 15 किलोमीटर क्या है? हम लड़ने थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, लड़ने नहीं जाएंगे। हम तो जो देश आजाद कराया था तो हम अपने उसमें परेड में नहीं जा सकते भाई। वहाँ जाकर ऐसा क्या हो जाएगा जो फिर ये बिल, फिर आप लोग जो है ये बिल वापस करवा लेंगे? ऐसा क्या हो जाएगा? पूरा वर्ल्ड देखेगा उस चीज के लिए कि किसान वहाँ पे क्यों गया, किसानों की मांगी पूरी नहीं की, किसान परेशान है। परेड में क्या होता है? परेड में हम अपनी संस्कृति दिखाते हैं। हर जगह के अपने हमारे पुराने टैंक आते हैं जिन्होंने शहादतें करी, जिन्होंने जंग जीतवाए। हम परेड में, हम किसान है, जय जवान और जय किसान का हिंदुस्तान में नारा है। और किसान का बेटा अगर उस परेड में अपना ट्रैक्टर भी लेके चला जाता है तो वो परेड की शोभा बढ़ेगी, ना कि उस परेड को उसको नीचा दिखाया जाएगा। ट्रैक्टरों से परेड की शोभा बढ़ेगी, ये हमारा हक है। उन्हें तो हमारा समर्थन देना चाहिए कि हमें तो परेड में जाने के लिए कहना चाहिए कि हाँ जी आप अपने ट्रैक्टर लेके आओ। हम भी दुनिया को दिखाएं कि हमारे किसान जो हैं देखो ट्रैक्टर से आते हैं, कैसा ट्रैक्टर रखे हुए हैं इन्होंने और क्या काम करते हैं। तो ऑलरेडी निकलती है किसानों की रैली ऐसे नहीं निकलती जैसे हम चाह रहे हैं। हमारा हक है, अगर परेड से हम ट्रैक्टर लेके जाएंगे देश की शोभा ही बढ़ेगी, देश घाटे में या किसी ऐसे उस दौर में नहीं जाएगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि किसानों को कहा गया है कि मतलब आंदोलन करो, उन्हें पता नहीं है कि कानून सर क्या है। मैं बताऊं, मैं एक किसान हूँ, ठीक है। पहली बात तो मैं एक किसान हूँ, ठीक है। मैं खुद एक भाजपा का समर्थक हूँ, इस बात को पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। दो बार आप ही लाए मोदी जी को? अरे बिल्कुल हम लाए, जब हमें अच्छे लगे लाए। आज हमारे, अगर ये बात सुनिए, अगर मेरा बेटा गलत काम करने लगे, अपने मित्र से लड़ने लगे और उसका दोस्त ये कहे अंकल मेरे आपके बेटे ने मेरे साथ ये कर दिया, तो मैं मर्द का बच्चा तो जब हूँ मेरे बेटे की गलती होगी तो मैं गलती निकालूँ और उसे अपने दोस्त के, जो मेरा बेटे का दोस्त है, उसे कहूँ बेटे मेरे बेटे की गलती थी, आप सही हैं, तभी तो मजा आएगा। मतलब मैं जो बन चुकी है, जो परेड का तो ठीक है, किसान वहाँ जाएगा, शांतमयी ढंग से जाएगा, सारा वर्ल्ड देखेगा इंडिया का किसान, भारत का किसान परेशान है। ये ऐसी स्थिति में क्यों है? इसको ऐसा पीड़ा लग चुकी है किसान को। किसान क्या करे? किसान अपना दुख प्रकट करने वहाँ लेके जा रहा है कि किसान की सुनी जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी किसान की बिल्कुल नहीं सुन पा रहे। उन दो आदमियों के पीछे लगे हुए, ट्रेन बेच दी, रेलवे महकमा बेच दिया, आप किसान को भी खदेड़ना चाह रहे हैं यहाँ से। अगर किसान खत्म हो गया क्या करोगे? कि जो शांतिपूर्वक किसान परेड पर जाना चाहता है वो राष्ट्रवादी है। वो इसलिए जाना चाहता है कि जो सरकार बनी है, जो गणतंत्र दिवस है जो 26 तारीख में होगा, गणतंत्र दिवस हमारे देश के शहीदों के वजह से गणतंत्र देखने का मौका मिला है। वो कोई मुतफर्राकी में पूंजीपतियों की वजह से नहीं मिला है। वो किसानों के लड़के थे, सरदार भगत सिंह, ऊधम सिंह और बहुत से क्रांतिकारी जिन्होंने खून से क्रांति का इतिहास लिखा है, अंग्रेज़ों को मारा है, भगाया है। और मैं दावे से कह रहा हूँ, जो गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, वो असली किसान ही उसके मालिक हैं। किसानों ने ही देश को आज़ाद कराया है। पूंजीपति का किसी का लड़का क्रांति में शहीद नहीं हुआ है। जो वर्तमान सरकार है, एक भी वर्तमान सरकार के सांसद और विधायक का परिवार का कोई भी आदमी देश की क्रांति में शहीद नहीं हुआ है। सारे पूंजीपति हैं और इनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है। सच पूछें, पूंजीपति होना गुनाह है क्या? हम बता रहा हूँ, सच पूछो तो ये उस झंडा फहराने लायक भी नहीं है। ये नेता और पूंजीपति एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जिन्होंने देश का सारा धन लूट लिया है। कुछ तो स्विट्जरलैंड में भेज दिया इन्होंने काला धन के रूप में, जो आज तक 1 रुपया नहीं आया। मोदी कहता था काला धन लाऊं, वे सारे बीजेपी में घुस के दलाल सारे चंदा दे रहे। आज ये पूंजीपति की वजह से आज हमारे
14-15 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इन्होंने निजीकरण कर दिया, इन्होंने फैक्ट्रियां बंद कर दी। आपने देखा होगा लॉकडाउन में मजदूरों की क्या हालत हुई, देश की दशा हुई है। ये पूंजीवाद एक कैंसर है और दुनिया के लिए खतरा है, भारत के लिए नहीं है। बेटा आप भी इसी की वजह से शिकार हो और नए युवकों से पूछना जो सड़कों पे घूम रहे हैं, ये पूंजीपति कैंसर है। मैं आपको बताता हूँ पूंजी में दोष क्या है। पूछो, मेरा काम खत्म हो गया। पूंजीपति में दोष ये है कि 60 से 70 किसान शहीद हो चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया, संवेदना नहीं है। और पूंजीपति के घर पे अगर बेटा होता है, बच्चा होता है, तो प्रधानमंत्री जी के पास टाइम है। ये दोष है पूंजीपतियों का। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमें खालिस्तानी, माओवाद, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े कहा गया। बाकी बहुत कुछ कहा गया। जो टुकड़े टुकड़े कहा ना, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। टुकड़े टुकड़े उन लोगों ने हमको बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि हम लोग वाकई टुकड़े टुकड़े में थे और आज हम लोग एक हैं। हम लोगों को टुकड़े टुकड़े धर्म के नाम पर और जात के नाम पर और शिक्षा के नाम पर, हर मसले पे हमें हिंदू धर्म को गाय के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन आज हम लोग बीफ के मामले में 1 नंबर पे हैं जब से ये सरकार आई है। और वाकई हम लोग आज टुकड़े टुकड़े थे, आज नहीं हैं। आज हम लोग एक हैं और एक ही हम लोगों का फोकस है, एक ही टारगेट है। सर एक बात और कहना चाहता हूँ, आइए इधर आइए। ये जो शौक़ है ना बहुत हमें प्राइवेट सेक्टर करने का, ये चीज़ों का हमें शौक़ है ना बहुत। ईस्ट इंडिया इस देश में व्यापार करने आई थी, प्राइवेट कंपनियाँ थी, बाहर की कंपनियाँ थी। देश गुलाम हुआ या नहीं हुआ, आप ये बताइए। सारा अगर यो गल्ला जो है एक बंदे के पास स्टोर हो गया, अंबानी जी के पास स्टोर हो गया, जब ये कह देते हैं कि हमारे देश में जो राज करते आए हैं प्रधानमंत्री रहे, उन पे ये लांछन लग जाता है। पाकिस्तान के साथ मिल गए, चीन के साथ मिल गए, भाई इनकी संपत्ति इटली में पड़ी है। अगर अंबानी जी जाके चाइना के साथ मिल गए तो भुक्के मार देंगे सारे नागरिकों को। और भाई साहब ये बात कह रहा हूँ, और इनके तो लॉक भी ना खुले हैं तुमसे। किसान का तो सुथरा और बढ़िया का किसी भी जो पूंजीपति होगा जिनने कर रखी है वो अपनी स्टोर कर रखा, ताला तोड़ लोगे। बहुत सारे किसान समर्थन भी कर रहे हैं कृषि। सर मैं बता देता हूँ, शिवराज जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें किसान बुलाए थे। उनसे बात 1 एकड़ पे हुई थी। उनसे ये बात हुई थी कि आप ये बताइए कि आप कहाँ की धान की फसल उगाते हैं, कहाँ की उगाते हैं। उन्होंने लहसुन की बताई थी। उन्होंने कहा बताओ जी 1 एकड़ में कितना मुनाफा होता है, कितना खर्च आता है। तो 1 एकड़ से शुरू हुए थे, वो 1 एकड़ की बात करी थी। वो कह रहे जी हम 3 एकड़ में लहसुन हमारा निकलता है 300 क्वांटल। जब उनसे खर्च पूछा गया, अने जी 1 एकड़ में 10,000 रुपये का खर्च आता है, तो 10 क्या हम 15,000 रुपये दे देते हैं, हमारा ठेका दिलवा दें अंबानी जी को 15,000 रुपये प्रति एकड़ में खर्च में। हम तो 10 के 15 दे रहे हैं ना। सीधा झूठ बोलते हैं। जरा बात तो करें, डिबेट तो करें, बैठ के लिख के हमसे बात करें ना कितना खर्च आता है। डीजल 74 रुपये कुछ पैसे, हर चीज़ों पे महंगाई, और इतने पैसों में काम चल जाएगा? नहीं।